डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी सिल्वर और गोल्ड के लिए। आवरली कैंडल है, वीकली टारगेट की बात रहेगी। जैसा पिछले वीक में जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें बताया गया था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये नीचे से आवरली कैंडल के हिसाब से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। 252 का ये लेवल था और कहीं ना कहीं 252 का लेवल ब्रेक होने पर कंटिन्यूस तेजी रहने का अनुमान था। अगर प्राइस गिरेगा तो ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का काम करेगी। तो फ्रेंड देखिएगा, 2,52,000 का लेवल ब्रेक हुआ और कहीं ना कहीं दोबारा प्राइस गिरने पर ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट का काम किया है। जैसा अनुमान था वैसा ही वर्क होता हुआ दिखाई दिया है। अनुमान आगे क्या क्या रह सकता है सिल्वर के अंदर? देखिए फ्रेंड, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिल्वर में अनुमान तेजी का है, क्योंकि ईवी बैटरी के अंदर जो सॉलिड स्टेट बैटरी का जिक्र हो रहा है उसमें भी सिल्वर का यूज होने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कंजप्शन बढ़ने वाली है और मार्केट का जो प्राइस है वो हाई की तरफ रहने वाला है। तो अभी अनुमान हाई है, लेकिन हमें चलना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस जिस प्रकार हमें बोलेगा हम ट्रेड उसी दिशा में लेंगे। अगर यहाँ पर जो अब तक हाई लगा चुका है, यानी इस वीक में जो 2,60,000 के करीब का ये हाई है, ये सिल्वर लगा चुकी है। रिफ्रेश कर देता हूँ चार्ट को। ठीक है फ्रेंड, अगर ये आई है यहाँ पर 2,59,500 या 300 का जो भी आई है, ये इसको अगर सिल्वर ब्रेक करती है, ठीक है, 252 पर है अप साइड में, तो ट्रेंड रहेगा फ्रेंड, चाहे 2-4 पॉइंट से 10 पॉइंट से ही ब्रेक हो, तो फिर क्या पोजीशन रहेगी? ये जो ट्रेंड लाइन है वापिस से आपको काम करती हुई दिखाई देगी। यानी कि प्राइस अगर दोबारा नीचे यहाँ से गिरे बिगा तो इसको ब्रेक करता हुआ दिखाई नहीं देगा। दोबारा से एक बार ये मान के चलेंगे कि ये सपोर्ट का काम कर सकती है। यहाँ पर जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा या इसके करीब भी सिग्नल मिलेगा तो बाई साइड की तरफ दोबारा बढ़ेंगे, लगभग 2,70,000 के टारगेट के लिए। 2,70,000 के टारगेट के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, ये मैंने कब बोला फ्रेंड? 2,59,500 ब्रेक हो तब। और अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक ही ना करे यहाँ पर, ठीक है, और जिस प्रकार से अब नीचे मुड़ रहा है, क्लोजिंग के नीचे ही ओपन और इस तरह से नीचे बढ़े, तो हो सकता है फ्रेंड फिर ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस निकल जाए और इसको रिटेस्ट कर गिरे। इस सिचुएशन में इस रेंज के नीचे या रिटेस्ट और गिरने लगे प्राइस, उस दिशा में सेल साइड में देखिए सिल्वर के लेवल के अंदर नीचे जो लेवल है 2,33,800 लाइन ड्रॉ कीजिएगा फ्रेंड। 2,33,800 पर ये लेवल रहेगा। अगर नीचे गिरता भी है, ट्रेंड लाइन ट्रैप करने की कोशिश करने लगे, जब तक इसके ऊपर है ये मान के चलिएगा 2,33,800 को अगर प्राइस ब्रेक करता है तो सेल साइड एक्टिवेट, कहीं ना कहीं जो प्राइस गिर रहा है सही गिर रहा है और आपको 2,20,000 की तरफ इस साइड में इन लेवल की तरफ प्राइस आता हुआ दिखाई देगा अगर ब्रेक होता है तो। और कंटिन्यूअस जो हो सकता है 2,18,400 को भी ब्रेक कर जाए प्राइस। 2,18,000, क्योंकि गिरावट देखिए अब तेजी है। अगर गिरावट शुरू होगी ना तो फिर देखिए जैसे ही 2,33,800 ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं प्राइस गिरेगा 2,20,000 की तरफ। अगर 2,18,400 ब्रेक हुआ तो 2 लाख के नीचे मान के चलिएगा बिल्कुल 1,90,000 की तरफ प्राइस गिर सकता है, ठीक है। तो गिरावट भी इसी तरह से होगी। कब होगी फ्रेंड? अगर जो ये अपसाइड में आपको अब ये पिछले वीक का आई है, ये ब्रेक होता हुआ दिखाई न दे इस वीक में और प्राइस है वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग के नीचे सस्टेन रहेगा, तो आसार हैं कि प्राइस नीचे निकल जाए। नीचे निकलता है तो 2,35,000 की तरफ गिरना चाहिए यहाँ तक। अगर 2,33,800 ब्रेक हुआ तो गिरावट बढ़ सकती है, फिर अलर्ट हो जाना है। उसके ऊपर जब तक है प्राइस वापस मुड़ सकता है और कहीं ना कहीं जैसा हमारा अनुमान है 2,70,000, 70 क्या छोड़िए फ्रेंड, देखिए अगला लेवल भी आपको दिखा देता हूँ। 70 के ऊपर भी प्राइस जा सकता है, 80 की तरफ भी, ठीक है। जो ऊपर रेजिस्टेंस है अब हमारा वो है 2,82,750 के करीब, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। जब तक इसके ऊपर प्राइस होल्ड नहीं होगा और बड़ी तेजी नहीं, इसके नीचे तक अगर यहाँ पर ये ब्रेक होता है तो इसके करीब तक या 2,80,000 तक भी जा सकता है। हमने टारगेट रखा है 2,70,000 का, ये आपको जरूर मिल जाना चाहिए अगर ये ब्रेक होता है तो अपसाइड में 2,59,500। तो ये होगी सिल्वर की सारी बात, कहाँ पर गिरावट हो सकती है, किन लेवल पर बड़ी तेजी और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इन लेवल का हमें वेट करना होगा फ्रेंड। ये नहीं है कि मार्केट यहाँ मिली तब एंट्री बना ली, इन लेवल के करीब जब मार्केट होगी तब एंट्री बनाने में बड़ा फायदा मिल सकता है। ये आपको अभी गोल्ड का चार्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी सभी कैंडल जो दिखाई दे रही है वो आवरली है फ्रेंड। और देखिए नीचे से यहाँ पर भी हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है इन पॉइंट को मिलाते हुए। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और लेवल है 1,35,070 का लेवल,
ये नीचे, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही लेवल है, ठीक है? ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन और ये लेवल गोल्ड के लिए। अगर देखिए 1,38,800 पर है, नीचे गिरावट हो, तो इनके ऊपर जब तक सस्टेन है ना, कहीं न कहीं गोल्ड में ये मानिएगा अभी तेज़ी बची हुई है, गिरावट न समझें, ठीक है? और अगर इस लेवल के ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस निकलता है, तो फिर हमें अलर्ट हो जाना फ्रेंड, जैसा मैंने सिल्वर में बताया कि डाउन ट्रेंड एक्टिवेट हो सकता है। ये गोल्ड की बात हो गई। गोल्ड में अगले टारगेट 1,50,000 के ऊपर रह सकते हैं, क्योंकि गोल्ड काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, हल्की तेज़ी हमें दिखा रहा है सिल्वर के मुकाबले में। सिल्वर के अंदर जंप एकदम से आया है और गोल्ड दोनों के दोनों अभी लेवल जो दिखा रहे हैं, वो बाई का ही कहीं न कहीं दिखा रहे हैं, सेल साइड का अभी तक नहीं सिग्नल मिला है। अगर मिलेगा वो लेवल मैंने आपको बता दिए कहाँ से मिल सकता है। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी फ्रेंड।